ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और उनके लिए कल्पना करना भी मुश्किल होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कभी वो बात कर पाए, लेकिन ये संभव कर दिखाया है श्योपुर की धरती से। तस्वीरें कराहल का एक कार्यक्रम जो कि अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद होंगे एवं हमारे अन्य सम्मानीय अतिथिगण, आदरणीय दिव्यांग सज्जनों, जैसा कि आप सभी को विदित है, माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत निर्माण के तथा सशक्त भारत के निर्माण के लिए महिला सशक्तिकरण के संकल्प को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना है। इसलिए समूहों से जुड़ी बहनों को सरकार हर कदम पर सहयोग देने के लिए तत्परता से काम कर रही है। आप सभी के समूहों द्वारा की जा रही अनेकों आजीविका गतिविधियों से विभिन्न प्रकार की सामग्री बनाई जा रही है। इन्हीं में से कुछ वस्तुओं का चयन कर माननीय प्रधानमंत्री जी के अवलोकन के लिए एक प्रदर्शनी लगाई गई है। इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी अवलोकन कर रहे हैं उस प्रदर्शनी का। इससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज यहां आने से पूर्व कूनो अभयारण्य में चीते छोड़े गए हैं। चीते आने से अब कूनो का नाम देश के अलावा विदेश में भी विख्यात हो जाएगा और यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के साथ ही इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि तो होगी ही। ये हम सब के लिए खुशी की बात है और निश्चित ही प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के लिए एक नई सौगात है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश भ्रमण के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्व सहायता समूहों के उत्पादों का अवलोकन कर पूर्व में भी प्रसन्नता व्यक्त की गई थी और आज फिर माननीय प्रधानमंत्री जी समूहों के उत्पादों का अवलोकन कर रहे हैं। हमारे इंतजार की घड़ियां समाप्त होने की ओर हैं। कुछ ही पलों में माननीय प्रधानमंत्री जी मंच पर होंगे। आदरणीय देवियों सज्जनों, लगभग विलुप्त प्रजाति के चीते 70 वर्षों के बाद पुनः हमारी मध्य प्रदेश की धरा को माननीय प्रधानमंत्री जी ने सौंपे हैं। एक बार हम अब फिर चल पड़े हैं प्रकृति की गोद में उसका संवर्धन करने के लिए, उसका सौंदर्य बढ़ाने के लिए। पर्यटन, तीर्थाटन और निवेश की अपार संभावनाओं से भरी मध्य प्रदेश की भूमि पर माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबके इंतजार की पल अब समाप्त होने जा रहे हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मंच पर पधारने जा रहे हैं। मंच पर हमारे सभी अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति। माननीय प्रधानमंत्री जी किसी भी क्षण, किसी भी पल मंच पर पधारने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल मंच पर पधार चुके हैं। आइए आपका जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें।
साथ हैं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, माननीय मंत्री नागरिक विमानन एवं इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार। आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भी मंच पर हैं और हमारे सभी अतिथि मंच पर हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी भी मंच पर हैं। आइए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें प्रदेश अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी का। मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी की भी गरिमामय उपस्थिति मंच पर। आइए जोरदार तालियों से माननीय राज्यपाल महोदय का भी अभिनंदन करें, स्वागत करें, भरपूर तालियों से नवाजें। बेहद सुंदर दृश्य है, अनुपम दृश्य है ये हम सभी के लिए, जब हमारे माननीय मंत्रीगण की गरिमामय उपस्थिति मंच पर हो चुकी है। इंतजार है उन पलों का, उन क्षण का जब माननीय प्रधानमंत्री जी मंच पर पधारेंगे। आज का ये गरिमामय आयोजन, हम आपको बता दें कि आज के इस गरिमामय आयोजन में मध्य प्रदेश की लगभग 45 लाख महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। पूरे प्रदेश भर से लगभग 1,20,000 हमारी बहनें, हमारी महिलाएं, और निश्चित ही मेहनत से किस्मत को बदलने का काम कर रही हैं, दूसरों को प्रेरित करने का काम कर रही हैं हमारी ये सभी बहनें। इंतजार उन पलों का, उन क्षण का जब माननीय प्रधानमंत्री जी इस मंच पर हम सब के बीच होंगे। आप सभी से विनम्र आग्रह है, जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी मंच पर आए, आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर अपने दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की पावन भूमि पर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हमारे बेहद सम्मानीय, बेहद आदरणीय माननीय मंत्रीगण की उपस्थिति, हमारे सभी अतिथियों की उपस्थिति मंच पर हो चुकी है। किसी भी क्षण, किसी भी पल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम सब के बीच इस मंच पर होंगे। उन पलों का हम सभी को इंतजार है, साक्षी बनने जा रहे हैं उन ऐतिहासिक पलों के हम सभी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबको अपना आशीर्वाद देंगे, हम सभी को अपना मार्गदर्शन देंगे। एक अलग सा जज्बा, एक अलग सा जुनून, एक अलग सा जोश इस संपूर्ण जन समुदाय में दिखाई दे रहा है। हम सभी बेहद उत्साहित हैं, हम सभी आतुर हैं अभिनंदन करने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का। अनुपम उपहार आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज के इस विशेष दिन हम सभी को सौंपा। कूनो अभ्यारण्य में माननीय प्रधानमंत्री जी आज चीते लेकर आए हैं। निश्चित ही प्रकृति की गोद में वापस लौटने का संदेश दे रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कदम, ये प्रयास। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच इस मंच पर हैं। आइए जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें अपनी जोरदार तालियों से। बेहद सुंदर और अनुपम दृश्य, माननीय प्रधानमंत्री जी आप सभी का अभिवादन करते हुए हम सभी अपनी तालियों की सौगात दें। जोरदार तालियां। इंतजार के पल खत्म हुए। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मंच पर हैं, साथ हैं मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल, साथ हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत में करताल ध्वनि से गूंजता ये पंडाल
इस बात का प्रतीक है हम सब कितने खुश हैं, कितने उत्साहित हैं अपने बीच माननीय प्रधानमंत्री जी को पाकर। देश के हृदय प्रदेश, शांति के टापू मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी सभी अतिथियों, सभी मेहमानों का और संपूर्ण जन समुदाय का पुनः स्वागत, पुनः अभिनंदन और इस जोशीले स्वागत के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। हम आगामी क्रम में बढ़ेंगे। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम निवेदन करेंगे, प्रदेश के माननीय अतिथि सत्कार हम सबकी एक अनिवार्य परंपरा रही है और इसी परंपरा के उपक्रम का हम निर्वहन करने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए विनम्र आग्रह है मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी से पुष्प गुच्छ भेंट कर हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हार्दिक धन्यवाद। हमारा आग्रह प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर करें। हमारा आग्रह आप सभी की ओर से, स्व सहायता समूह की बहनों की ओर से आपकी प्रतिनिधि के रूप में सुनीता आदिवासी से हमारा आग्रह है, आप सभी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। अनुपम और अद्भुत दृश्य है ये, सभी बहनों की ओर से स्वागत कर रही है बहन माननीय प्रधानमंत्री जी का। अब मैं एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत स्व सहायता समूह की बहन सुनीता कुशवाहा और अनसुईया आदिवासी से आग्रह करती हूं कि सभी स्व सहायता समूह की बहनों की ओर से शिवपुरी जिले की जैकेट और अशोकनगर जिले की चंदेरी का स्टॉल माननीय प्रधानमंत्री जी को उपहार स्वरूप भेंट करें। कम बोलने के लिए बोल रहे हैं एसपी जी। बहुत ही अनुपम और अद्भुत दृश्य, आप सभी की करतल ध्वनि स्वागत कर रहे हैं हम प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का। आगामी क्रम में बढ़ते हुए स्वागत उद्बोधन के लिए हमारा विनम्र आग्रह है माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार, कृपया आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर अपना उद्बोधन दें। आज के इस पावन अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान हम सबके प्रिय नेता और भारतवर्ष में गांव गरीब किसान के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध और भारत माता को परम वैभव के शिखर पर ले जाने की कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए पूरी तरह दृढ़ संकल्पित हमारे प्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्री मंगू भाई पटेल जी, राज्य के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्र सरकार में मंत्री माननीय बीरेन जी, हमारे अपने इसी संभाग से माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय प्रहलाद पटेल जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, राज्य सरकार के मंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विशुदत्त शर्मा जी, राजस्थान मध्य प्रदेश के सांसदगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित स्व सहायता समूहों से संबंधित हजारों हजार की संख्या में हमारी दीदियां और इस पूरे परिक्षेत्र के इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए आए उपस्थित नागरिक भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, बंधुओं, हमारा यह श्योपुर जिला बहुत ही छोटा जिला है
लेकिन प्राकृतिक संपदा से पूरी तरह परिपूर्ण है। इस श्योपुर जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन इस क्षेत्र की जो क्षेत्रफल है वह 60% वनों से आच्छादित है। वन है तो प्राकृतिक सौंदर्य है। प्राचीन काल से ही इस परिक्षेत्र में अनेक मंदिर शिव भगवान के, गणेश भगवान के बने हुए। इसी के कारण इस क्षेत्र को श्योपुर नाम दिया गया है। इस छोटे से जिले में गांव गरीब किसानों से मिलने के लिए, हमारी बहनों के उत्साहवर्धन करने के लिए आज हमारे प्रिय नेता और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी हम सब के मध्य पधारे हैं। मैं आप सब की ओर से उनका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। किसी भी स्थान पर माननीय प्रधानमंत्री जी का पहुंचना यह अपने आप में एक बड़ी घटना होती है। अनेक क्षेत्र वर्षों से बाट जोहते रहते हैं कि कभी वो दिन आएगा जब मेरे क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री का आगमन होगा। आजादी का अमृत काल वर्ष है। आजादी के 75 वर्ष व्यतीत हो गए इस श्योपुर की जनता जनार्दन को प्रधानमंत्री के आगमन का इंतजार करते करते। लेकिन मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इस छोटे से क्षेत्र में आने की स्वीकृति प्रदान की और आज श्योपुर क्षेत्र के सभी लोगों का गौरव बढ़ाने का जो यह अवसर उपलब्ध कराया है। मैं श्योपुर की जनता, आसपास ग्वालियर चंबल संभाग की जनता जनार्दन की ओर से माननीय प्रधानमंत्री का हृदय से स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी जब श्योपुर भी आए तो खाली हाथ नहीं आए। यह श्योपुर का, करहाल का, विजयपुर का क्षेत्र इस बात का साक्षी है। वर्षों पहले हम लोगों से कहा गया था गांव को विस्थापित करो, यहां पर अभयारण्य बनाया जाएगा। लोग विस्थापित हो गए। गांव के लोग इस बात का इंतजार करते रहे कभी तो यह अभयारण्य प्रारंभ होगा, हमारी रोजी रोटी को बल मिलेगा और यह क्षेत्र आगे बढ़ेगा। लेकिन वर्षों तक इंतजार करने के बाद भी उनको सफलता नहीं मिली। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पदभार ग्रहण किया और उसके पश्चात मैं 1-2 बार इस अभयारण्य के सिलसिले में माननीय प्रधानमंत्री जी को अनुरोध करने के लिए गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हम श्योपुर भी चलेंगे, खाली हाथ नहीं चलेंगे और जब तक साउथ अफ्रीका से, नामीबिया से चीता नहीं ला पाएंगे तब तक नहीं पहुंचेंगे। जब पहुंचेंगे तो चीते के साथ ही इस अभयारण्य का शुभारंभ भी करेंगे और इस क्षेत्र की जो मांग है, आवश्यकता है, उसको पूर्ति भी करेंगे। आज इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई। माननीय प्रधानमंत्री जी कूनो सेंचुरी में पधारे। उन्होंने चीते का प्रधानमंत्री जी कूनो सेंचुरी में पधारे। उन्होंने चीते का पुनर्स्थापन किया। हम सब इस पावन अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत ही कृतज्ञता प्रकट करते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को यह कहना चाहता हूं कि स्वाभाविक रूप से जब चीते की कल्पना आपके मन में आई तो आपके मन में यह था कि जो प्राणी एशिया महाद्वीप और यूरोप तक में नहीं है
ऐसा ही प्राणी अगर कूनों के जंगल में आएगा तो इस क्षेत्र को और प्रतिष्ठा मिलेगी। आपने वो प्रयत्न किया, वह प्रयत्न सफल हुआ। आपके आगमन से यह पूरा का पूरा क्षेत्र घर घर आज उल्लास से भरा हुआ है। और विशेष रूप से हमारे श्योपुर में, शिवपुरी में, गुना में, ग्वालियर में, मुरैना में, इस पूरे इलाके में शहरिया आदिवासी भाइयों और बहनों की संख्या काफी मात्रा में है। ये सारे के सारे लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, वर्षों से इनके जीवन स्तर में बदलाव आए, इसका इंतजार कर रहे थे। मुझे ध्यान है जब मैं संगठन का काम करता था तो पहले श्योपुर का नाम प्रतिष्ठा से नहीं लिया जाता था। लोग कुपोषण से मर गए, यही बात पूरे देश के अखबारों में सुनने में आया करती थी। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार इस क्षेत्र के गरीब गुरबों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए काम किया। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि श्योपुर और शिवपुरी का यह क्षेत्र कुपोषण से बाहर आने की ओर अग्रसर हो रहा है। यह हम सबके लिए गर्व और गौरव की बात है। शिवराज सिंह जी ने 1000 रुपया प्रति माह हमारी आदिवासी बहन को देने का निर्णय किया, उसका भी निश्चित रूप से बहुत लाभ हुआ है। यह क्षेत्र खेती का क्षेत्र है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यहाँ धान के किसान हैं, गेहूं के किसान हैं, सरसों के किसान हैं। और विशेष रूप से जो गरीब लोग हैं, इस श्योपुर जिले के 57,000 परिवार स्व सहायता समूह से जुड़े हुए हैं। वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में और देश में ही माननीय प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में 74 लाख से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं, आप उनको सहायता दे रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के में आपके कार्यक्रम को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन में इस श्योपुर क्षेत्र की बहनें भी जुड़ी हुई हैं। अभी आपको कुछ उत्पाद भी देखने को मिले, लेकिन मैं एक बात का उल्लेख जरूर करना चाहता हूं। जब कोविड का समय था, आपने जनता से सहयोग का आह्वान किया। जिसके मन में जिसका जो सामर्थ्य था, उसने उस परिस्थिति से निपटने के लिए अपने सहयोग के हाथ आगे बढ़ाए। लेकिन श्योपुर क्षेत्र की आजीविका मिशन की हमारी बहन 50,000 लीटर सैनिटाइजर बनाने का काम हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों ने किया। मास्क बनाने का काम, पीपीई किट बनाने का काम, सार्वजनिक रसोई चलाने का काम, और गांव में लोगों को सुरक्षा मिले, इस दृष्टि से जहां एक और आशा बहन और आंगनबाड़ी बहन काम कर रही थी, वहीं स्व सहायता समूह का ग्रुप भी काम कर रहा था। ये सारे लोग आज पूरा ग्वालियर और चंबल संभाग और देश के 130 करोड़ लोग आज चीता सेंचुरी के आरंभिक अवसर पर बहुत ही प्रसन्न हैं और प्रसन्नता से झूम रहे हैं। हम सब लोग भी अपनी प्रसन्नता को शब्दों में उल्लेख करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपका आगमन यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चीता सेंचुरी का प्रारंभ यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन एक अवसर का अगर उल्लेख नहीं करूंगा तो शायद मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। आज हम सबके प्राणों से प्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है। जन्मदिन के अवसर पर इस गरीब जनता जनार्दन की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं, प्रभु आप पर आशीर्वाद की वर्षा करे, ऐसा सामर्थ्य और शक्ति आपको दे कि आने वाले कल में जब भारत की आजादी 100 वर्ष की हो तो भारत विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं पुनः एक बार फिर आप सब लोगों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से
बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार तालियों के साथ प्रधानमंत्री जी को हम शुभकामनाएं दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।